नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आज फिर मैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। परीक्षित के जन्म की कथा। महाभारत के युद्ध के समय की बात है, जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उनके 5 बेटों की हत्या कर दी है, तो उसने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उसे नहीं मिल जाती है। जब अर्जुन को इसकी जानकारी मिली तो वे अश्वत्थामा के युद्ध करने निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देख अर्जुन ने भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद और ऋषि वेदव्यास पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से मना किया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा 5 पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, उसकी ओर कर दी। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे के जन्म का वरदान मिला है, इसलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ भी पैदा हुआ तो मैं उसे खुद जीवन दान दूंगा। वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, जबकि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को ढोते रहोगे। साथ ही हमेशा तुम्हारे खून से बदबू आती रहेगी और वह ऐसा ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार की बीमारियों से घिरे रहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी में बांधा और द्रौपदी के पास ले आए। अश्वत्थामा की हाल देखकर द्रौपदी को दया आ गई और उसने अर्जुन से उसे छोड़ने की अपील की, मगर भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि उसके सिर से मणि निकाल ले और द्रौपदी को दे दे। अब इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में जाते ही उत्तरा को तेज दर्द होने लगा। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। कृष्ण का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर ही था। वह शंख, चक्र, गदा, पद्य सब कुछ धारण किए हुए थे। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहे थे। वहीं गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर हैरान था कि मेरी माँ के गर्भ में यह कौन घुस गया है। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृतक पैदा हुआ। यह देखकर रोने लगी। उसने भगवान कृष्ण से कहा, हे नारायण, आपने तो कहा था कि मेरे बेटे का ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा और वह जीवित ही पैदा होगा। वह सालों तक अमर होकर राज करेगा, लेकिन यह तो मरा हुआ पड़ा है। इसे जीवित करने की कृपा करो प्रभु। उत्तरा की बात सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश किए और कहा, हे पुत्री, तुम दुखी ना हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा। मैंने इसके जीवन की रक्षा की है। इसके बाद श्री कृष्ण ने मृतक बालक पर अमृतमयी नजरें डाली और कहा, अगर मैंने जीवन में कभी झूठ का साथ नहीं दिया है और हमेशा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई है, ना ही कभी अधर्म का साथ दिया है, अभी इस समय अभिमन्यु का यह पुत्र जो मरा पड़ा है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने जब उस मृतक बालक पर अपना हाथ डाला तो वह जीवित हो गया और रोने लगा।
इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार देख सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसके पीछे का कारण था कि वह बालक गुरुकुल के नाश होने पर जन्मा था। वही जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला तो वे भी खुशी से झूम उठे। इसी खुशी में उन्होंने हाथी छोड़े, अन्न गाय आदि दान दिए। इसके बाद उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी और पराक्रमी व दानी होगा। ज्योतिष ने आगे बताया कि जीवन में एक ऋषि का सांप पाकर गंगा के तट पर यह श्री सुखदेव से आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर खुश हुए और उन्हें दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया। राजा परीक्षित की कहानी महाभारत की उत्तर कथा में शामिल है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने को था, तभी द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने अपने तप बल से ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अर्जुन के परपौत्र परीक्षित का वध करना चाहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उस अस्त्र को निष्फल कर दिया। परीक्षित का जन्म हुआ और उसके किशोर होते ही पांडवों ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर हिमालय की राह ली, जहां बारी बारी से उनकी मृत्यु होती चली गई। उस वक्त तक भगवान श्री कृष्ण भी परम धाम को चले गए थे। ऐसे में परीक्षित ने अपने विवेक से हस्तिनापुर के राज्य में विस्तार किया और एक पराक्रमी सम्राट के तौर पर शासन किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ को किसी और राजा ने रोकने का साहस न किया। राजा परीक्षित को एक दिन स्वप्न आया कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर रहा है। महाभारत में इस बात का वर्णन मिलता है कि राजा परीक्षित के शासन काल में ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग ने प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने अपने सपने में देखा कि यह एक व्यक्ति एक गाय और एक बैल को हाँकते हुए आ रहा है। बैल के 4 में से 3 पैर टूटे हुए हैं और वह बड़ी ही कातर दृष्टि से राजा परीक्षित की ओर देख रहा है। राजा परीक्षित ने उन तीनों से परिचय पूछा तो गाय ने बताया कि वह स्वयं पृथ्वी है और बैल ने कहा कि मैं धर्म हूँ और उस क्रूर व्यक्ति ने बताया कि वह कलयुग है। कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 पैर सत्य, त्याग और दया को तोड़ दिया था और चौथे पैर दान को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी। कलयुग के साथ परीक्षित का युद्ध शुरू हो गया। परीक्षित के पराक्रम के सामने कलयुग की हार माननी पड़ी। परीक्षित कलयुग का वध कर देते, लेकिन कलयुग ने कहा कि अगर आप मेरी हत्या कर देंगे तो विधि का विधान बदल जाएगा। इसीलिए आप मुझे अभय दें और आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं वास करूँगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को अभय दिया और उसे सिर्फ जुआ, स्त्री, शराब, हिंसा और सोने में रहने की आज्ञा दी। उसे 5 अवगुण मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर भी दिए। कलयुग में ने परीक्षित की बात मान ली, लेकिन वह दिन रात इसी बात के फिराक में रहता कि कैसे परीक्षित का नाश हो और वह पूरी दुनिया पर अपना शासन कर सके। एक दिन कलयुग को इसका अवसर मिल गया। राजा परीक्षित आखेट के लिए निकले थे और उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर रखा था। अपने वचन के मुताबिक कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। परीक्षित बाउल
गान आखेट के दौरान एक मृग का पीछा करते हुए परीक्षित बहुत दूर निकल आए। उन्हें जोर से प्यास लग रही थी, लेकिन वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि पानी कहाँ मिलेगा। भटकते हुए राजा परीक्षित मुनि समीक के आश्रम में पहुँच गए। मुनि का उस दिन मौन व्रत था। जब राजा ने उनसे जल के लिए पूछा तो मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था, इसीलिए उनका विवेक नष्ट हो गया।